आज हम एक बहुत ही अजीब ऑनलाइन थ्योरी की बात करने वाले हैं जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति और एक आज के ज़माने के अपराधी को जोड़ती है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि इंटरनेट के इस दौर में गलत जानकारी कैसे पैदा होती है और फिर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो सवाल ये है, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्या ये मुमकिन है कि एक अमेरिकन राष्ट्रपति जिनकी मौत लगभग 200 साल पहले हो चुकी है और एक मॉडर्न जमाने का अपराधी असल में एक ही इंसान हो? ठीक है, तो चलिए इन दोनों किरदारों को समझते हैं। एक तरफ है एंड्रयू जैक्सन, अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति। इनकी मौत 1845 में हुई थी। और दूसरी तरफ हैं जेफरी एप्स्टीन, एक बदनाम फाइनेंसर और यौन अपराधी जिनकी मौत 2019 में हुई। यही दो लोग इस तथाकथित अमरता या वैम्पायर थ्योरी के सेंटर में हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर इतनी अजीब कहानी ने इंटरनेट पर अपनी जगह कैसे बना ली? चलिए इसकी शुरुआत में चलते हैं। इस थ्योरी का जो मेन आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है कि जैक्सन और एप्स्टीन असल में एक ही अमर शख्स हैं जो सदियों से अपना रूप बदलकर जी रहे हैं। कुछ लोग इसे वैम्पायर थ्योरी भी कहते हैं। तो फिर इस थ्योरी को हवा कहाँ से मिली? असल में इसकी चिंगारी भड़की एक बहुत बड़े और कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट रिलीज से। हुआ ये कि हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने करीब 30,000 पन्नों के इन्वेस्टिगेशन फाइल्स पब्लिक कर दी। अब सोचिए, अचानक इतनी सारी जानकारी जब लोगों के सामने आती है तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। इस डेटा रिलीज ने सरकारी संस्थानों पर भरोसे को और कम कर दिया और एक तरह की पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन पैदा की। उस वक्त का माहौल कैसा था वो हम प्रतिनिधि मार्जरी टेलर ग्रीन के इस बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा था कि इन फाइलों को जिस तरह एडिट किया गया है और पूरी तरह से जारी नहीं किया गया, उससे लोगों में बहुत गुस्सा है। तो हुआ ये कि इतनी सारी जानकारी, जिसमें से बहुत कुछ छुपाया भी गया था, इसकी वजह से एक ट्रूथ वैक्यूम बन गया, मतलब सच्चाई की एक खाली जगह। और आपको तो पता ही है, ऐसी खाली जगहें ही अजीबोगरीब थ्योरीज के पनपने के लिए सबसे बढ़िया होती हैं। तो चलिए अब इस थ्योरी के तथाकथित सबूतों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये कहानी गढ़ी कैसे गई। इस थ्योरी का जो पहला पिलर है वो है लेक्सिकल सिंथेसिस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जब बहुत सारे डेटा में से दो अलग अलग नामों को लोग मिलाकर एक नया, ज्यादा जाना पहचाना नाम बना देते हैं। और यहां पर ये कमाल के तरीके से दिखाया गया है। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में एंड्रयू नाम प्रिंस एंड्रयू के लिए था और जैक्सन नाम था माइकल जैक्सन का। लेकिन ऑनलाइन जासूसों ने क्या किया, उन्होंने इन दोनों को जोड़कर बना दिया एंड्रयू जैक्सन। और बस इस तरह 19वीं सदी का एक राष्ट्रपति 21वीं सदी के एक स्कैंडल में खिंचाया, जबकि फाइलों में उसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल चीज है, जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक आदत है जो हमें कहीं भी किसी भी रैंडम चीज में जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे देखने पर मजबूर कर देती है, जैसे बादलों में जानवर देखना। तो इस थ्योरी को मानने वाले लोग $20 के बिल पर बने एंड्रयू जैक्सन के पोर्ट्रेट को ही सबूत बना देते हैं। उनका दावा है कि जैक्सन के गाल पर जो एक्स का निशान है वो एप्स्टीन के चेहरे के निशानों से मिलता है। इतना ही नहीं, वो हेयर लाइन और चेहरे की बनावट में भी समानताएं ढूंढ निकालते हैं। लेकिन असलियत क्या है? $20 के बिल पर वो एक्स कोई राज नहीं है, वो तो क्रॉस हैचिंग नाम की एक प्रिंटिंग टेक्निक है। इसका इस्तेमाल नोटों की छपाई में शैडो और डेप्थ दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब ये कोई सीक्रेट कोड नहीं, बल्कि एक आर्टिस्टिक स्टाइल है। और अब आता है इस थ्योरी का तीसरा और आखिरी सबूत। ये दो बिल्कुल अलग अलग जगहों को जोड़ता है। एक तरफ है एंड्रयू जैक्सन का ऐतिहासिक घर द हर्मिटेज, और दूसरी तरफ जेफरी एप्स्टीन का बदनाम आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। यहां पर क्या किया गया? ऐतिहासिक सच को तोड़ मरोड़ दिया गया। थ्योरी बनाने वालों ने द हर्मिटेज के जो पुराने दास क्वार्टर थे, उनकी तस्वीरें ऐसे इस्तेमाल की मानो जैक्सन की प्रॉपर्टी एप्स्टीन के आइलैंड का ही कोई पुराना रूप हो। इस तरह से अमेरिका के इतिहास के एक दर्दनाक पन्ने को एक मॉडर्न साजिश से जोड़ने की कोशिश की गई। तो ये पूरी अजीबोगरीब कहानी समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ एक इंटरनेट थ्योरी नहीं है। इससे हमें आज के दौर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये कहानी हमें एक तरह से रेसिपी बताती है कि ऐसी साजिशें बनती कैसे हैं। बहुत ज्यादा जानकारी जिसे प्रोसेस करना मुश्किल हो, शब्दों का गलत मतलब निकाल लेना, हमारे दिमाग की पैटर्न ढूंढने की आदत और सबसे जरूरी सिस्टम पर भरोसा न होना।
ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो गलत सूचनाओं के लिए एक परफेक्ट माहौल बन जाता है। एक एकेडमिक एनालिसिस इस बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है कि डीप स्टेट जैसी कहानियों में अक्सर नए विलन की जगह पुराने ऐतिहासिक विलन को चुना जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये लगे कि साजिश आज की नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में जहां चारों तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, हम भविष्य में ऐसे डिजिटल भूतों को पहचानेंगे कैसे? हम सच और झूठ के बीच फर्क करना कैसे सीखेंगे? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।